तो आपने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। क्या आपके मन की बात प्रधानमंत्री ने की? मुझे मालूम है आप सबके मन की बात यही है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए ताकि आप लोग काम धंधे से जुड़े, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की और साथ ही साथ कुछ संकेत भी दिए। जो संकेत दिए और जिन्हें मैं समझ पा रहा हूं, उस हिसाब से तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आने वाली नहीं है। अब ये संकेत प्रधानमंत्री आम जनता को दे रहे थे या ये संकेत प्रधानमंत्री उन तमाम मुख्यमंत्रियों को दे रहे थे जिनके साथ वो 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जिसमें तय है कि मुख्यमंत्री, खासतौर से कांग्रेस के मुख्यमंत्री, लॉकडाउन के बारे में खुलकर कहने वाले हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकारों के पास, राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, इसको लेकर खुल के कहने वाले हैं और इसके साथ साथ ही दूसरी मांगे भी आर्थिक पैकेज की वो रखने वाले हैं। लेकिन पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात, और जो उन्होंने कहा कि मैं संकेतों के माध्यम से कुछ आपको समझाना चाहता हूं, और संकेत ये दिए कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब सावधानी को आप समझ लीजिए, सावधानी का मतलब है लॉकडाउन और दुर्घटना का मतलब है कोरोना। तो इस हिसाब से तो साफ है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन उस रूप में खुलने वाला नहीं है, कम से कम जैसे कि आप सब उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है कि 712 जिले हैं हिंदुस्तान भर में, उसमें करीब 289 ऐसे जिले हैं जिसमें कोरोना नहीं के बराबर है या बिल्कुल नहीं है, उन जिलों को खोल दिया जाए, यानी आधा भारत खोल दिया जाए। ये आपके लिए खुशखबरी हो सकती है। अब उसमें आपका शहर, आपका कस्बा आता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वही बात हुई कि गिलास आधा भरा है आधा खाली है, उस हिसाब से प्रधानमंत्री की बातों को देखा जाए। प्रधानमंत्री ने दूसरा संकेत ये दिया कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि उपचार जो होता है वो जड़ से मिटाने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी का पूरा इलाज नहीं होता तो बीमारी फिर से आ सकती है और आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहां भी यही संकेत मिल रहा है कि लॉकडाउन हटने वाला उस रूप में नहीं है जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हैं या बहुत सी राज्य सरकारें उम्मीद कर रही हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जीवन बचाना जरूरी है, लेकिन आजीविका बचाना भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी की दर करीब 25% हो गई है, जीडीपी माइनस में जाएगी, इस बात की आशंका जताई जा रही है। करीब 20, 25, 30 करोड़ लोग जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हैं, उनके लिए काम धंधा शुरू करना जरूरी हो गया है। 12 करोड़ से ज्यादा किसान हैं जिनकी सब्जियां खेतों में सड़ रही हैं, जिनको दूध सड़कों पर फेंकना पड़ रहा है, जिनको यहां तक कि अपना अनाज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेचने के लिए भी कई दिन कतारों में लगना पड़ रहा है। राशन की दुकानों पर भी उतना सामान नहीं पहुंचा है जितना सरकारें दावा कर रही हैं, वादा कर रही हैं। ये कहा जा रहा है कि करीब 2 लाख टन दाल जो सरकार ने कहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह 1 किलो मुफ्त में दी जाएगी, उसका सिर्फ अभी 20,000 टन ही राशन की दुकानों पर पहुंची है। करीब 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कैसी हैं। इसलिए बहुत सी राज्य सरकारें कल यानी 27 अप्रैल को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाला है प्रधानमंत्री के साथ, उसमें इसी बात पर जोर देने वाली है कि लॉकडाउन अंतिम समाधान नहीं है, इसको पहले धीरे धीरे खोला गया था, अब थोड़ा तेजी से खोला जाए। ये बातें हो रही हैं और इसके पक्ष में ये भी बातें मेडिकल के हिसाब से कही जा रही है कि जो R0 है, यानी जो एक वायरस की, कोरोना वायरस की मारक क्षमता है, वो घटकर 1.36 आ गई है, जो कभी 4 हुआ करती थी। पिछले 2 दिनों में 6% ही कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ी है, ये बहुत कम है। इसके अलावा जो फैलाव है वो थोड़ा रुका है, हॉटस्पॉट जो और तेजी से फैल रहे थे उनकी संख्या में कुछ कमी आई है, हालांकि हॉटस्पॉट अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा एक दो चीजें कि डबलिंग, सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ आंकड़े डबल हो रहे थे, वो पहले 3 दिन में, फिर बीच में बताया गया था 5 दिन में, अब करीब 9 दिन में या 10 दिन के अंदर डबल हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। 20% से ज्यादा मरीज भारत में ठीक हो रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसे पॉजिटिव साइन है जिनके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी पर भी दबाव पड़ने वाला है कि वो राज्य सरकारों की बात माने और लॉकडाउन को खोलें। लेकिन फिर जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात कहकर एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है।